1 मई मजदूर दिवस की तैयारी पूरी। जोधपुर में निकलेगी विशाल रैली। संयुक्त श्रमिक संगठन के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में 1 मई यानी मजदूर दिवस की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कॉमरेड गोपी किशन ने कहा कि 1 मई 1886 अमेरिका के शिकागो के शहीद मजदूरों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को 8 घंटे कार्य, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन का अधिकार मिला था। लेकिन वर्तमान सरकार इन अधिकारियों को छीनने के साथ साथ मजदूरों की ताकत को कमजोर करने का कार्य कर रही है। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से सुनील राजौरिया की ये रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही जोधपुर में हर वर्ष की बाकी 1 मई मजदूर दिवस शिकागो का जो श्रमिकों का बताएंगे रूस कौन सा जगह है। इसी बार तो रोड स्टेशन से घूम के अपन सोची के समर्थन मजदूर नेता है। उसी कड़ी में आप सभी को सबसे पहला पुलिस पॉइंट दिए 50 आदमी 30 आदमी निकल जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सभी संगठन के बढ़ाने के विराजमान है, अपने संगठन से ज़्यादा और गर्मी भी है, इसी को मद्देनजर रखते हुए अपनों को आयोजन उसी तरीके से करना है। आगे बढ़ेंगे और मजदूर साथियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग हुंकार भरेंगे। और पैम्पलेट के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि 1 मई मजदूर दिवस जोधपुर का तमाम श्रमिक वर्ग, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, हम सब मिलकर स्टेशन के समीप जो हमारा रेलवे इंस्टीट्यूट है वहाँ से हम सब एकत्र होंगे 1 मई को और जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए जिन शहीदों ने हमको 8 घंटे काम का अधिकार दिलाया, अमेरिका के शिकागो के शहीदों ने 1 मई 1886 को आंदोलन करते हुए हमको 8 घंटे का काम का अधिकार दिलाया, उनको हम याद करते हुए नमन करते हुए रेलवे स्टेशन सर्किल से रणछोड़ जी के मंदिर से सोस्ती गेट और सोस्ती गेट से राजीव गांधी सर्किल होते हुए मजदूर मैदान के अंदर आकर हम सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से जोधपुर के अंदर और समाज दिवस 1 मई ये 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर के मनाया जाता है। 1886 और उसके पहले शिकागो के बहादुर मजदूर जो इस्पात कारखाने में काम करते थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि काम के घंटे 8 होने चाहिए, एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं करे और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करे। इस मांग को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन पूरी दुनिया में फैला और उस आंदोलन के कारण ही पूरी दुनिया के देशों में 8 घंटे काम का अधिकार सबको मिला और 8 घंटे काम का अधिकार कानूनी तौर से मिला, लेकिन मौखिक रूप से 8 घंटे काम के अधिकार के अंदर कई रुकावटें आई। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के मजदूरों ने, बहादुर मजदूरों ने, दुनिया के मजदूरों ने इस 8 घंटे काम के अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष किया और 8 घंटे काम का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार बन गया। लेकिन आज इस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकारें कारपोरेट जगत के आगे घुटने टेक रही है। अभी जो जैसा मनोज जी ने बताया कि 4 कोड जो बनाए गए हैं मजदूर कानूनों में, ये 4 कोड, उसमें ये बताया गया है कि हमको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। ड्यूटी तो हमको बताई गई है, लेकिन मजदूरों का अधिकार उसमें नहीं बताया गया है। आज एक संघर्ष है हम लोगों के सामने। जोधपुर की परंपरा रही है कि लंबे आंदोलन यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे राज्य कर्मचारियों के आंदोलन हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन हो। हर आंदोलन में जोधपुर फैल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो मीटिंग की है और हमारे सभी
जगह के साथी लोग यहाँ पर आए हैं और सब ने निर्णय लिया है, जैसा कि मनोज जी ने बताया उस प्रकार से हम हमारा 1 मई मजदूर दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ पर करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सड़कों पे नारे लगाएंगे, सभा करेंगे और सरकार के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।